चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैकोबियन ऑफ यू वी डब्ल्यू पूछा है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड। और एक बार क्वेश्चन को भी देखो, आपको क्वेश्चन में जो इक्वेशंस दिए हैं तो यहाँ पे u दिख रहा है, यहाँ पे v दिख रहा है, यहाँ पे w दिख रहा है। हमें u v w एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड मिलना चाहिए, होना चाहिए मतलब। तो u होना चाहिए एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, मतलब u आना चाहिए और इधर एक्स वाई जेड आना चाहिए राइट साइड में। तो मैं क्या करूंगा, x को उधर भेज दूंगा राइट साइड में। तो u इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, u आ जाएगा वाई जेड अपॉन x। वैसे v क्या आ जाएगा, v आ जाएगा zx अपॉन y। और w क्या आ जाएगा, xy अपॉन w, xy अपॉन w। तो आपको यहाँ पे दिख सकते हो आप, u v w मिल चुका है एज अ फंक्शन ऑफ x y एंड z। क्लियर। चलो पहले तो हम लोग जैकोबियन का फॉर्मूला लिखते हैं। जैकोबियन ऑफ यू वी डब्ल्यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड, ये तीन वेरिएबल्स दिख रहे हैं ऊपर और तीन फंक्शन, मतलब यहाँ पे 3/3 डिटर्मिनेंट बनेगा। पहले u के डेरिवेटिव्स आ जाएंगे सारे, u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y, u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू z। उसके बाद v का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, v का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y और v का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू z। फिर w का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, w का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y और w का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू z हम लिखेंगे। ये सारे डेरिवेटिव्स एक एक करके निकालता हूं। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं डो u बाय डो x। डो u बाय डो x, u क्या है आपका, यस u है वाई जेड अपॉन x। आप डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x निकाल रहे हो, मतलब x वेरिएबल है, ये वेरिएबल है। तो ये वाई जेड क्या है, वाई जेड कोएफिशिएंट है। तो वाई जेड को निकालो साइड में, बचेगा डेरिवेटिव ऑफ 1/x। डेरिवेटिव ऑफ 1/x इज -1/x स्क्वायर, मतलब आपका आंसर आ जाएगा माइनस वाई जेड अपॉन एक्स स्क्वायर। सिंपल। चलो अभी निकालते हैं डो u बाय डो y। डो u बाय डो y, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y, u है मेरा वाई जेड अपॉन x। अभी आप विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव निकाल रहे हो तो y वेरिएबल हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट को तो हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, तो ये z बाय x जैसा है वैसे रहेगा। y का डेरिवेटिव आप निकालोगे तो 1 आएगा, तो आपका आंसर क्या आ रहा है, आपका आंसर आ रहा है z बाय x। अभी डो u बाय डो y के बाद निकालते हैं डो u बाय डो z। डो u बाय डो z, चलो डो u बाय डो z निकालते हैं। u क्या है आपका, u है वाई जेड अपॉन x। अभी आपका वेरिएबल z है, वेरिएबल z है मतलब ये z के साथ जो भी दिख रहा है उसको कोएफिशिएंट बोलेंगे। कोएफिशिएंट को हम लोग सॉल्व नहीं करते, तो ये कोएफिशिएंट एज इट इज रहेगा, z का डेरिवेटिव 1 आएगा। तो मेरा आंसर आ गया y अपॉन x। यस, डो u बाय डो z के बाद u के तीनों डेरिवेटिव हो गए। अभी v के डेरिवेटिव स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डो v बाय डो x, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x। v क्या है आपका, zx अपॉन y, zx अपॉन y। फिर से देखो वेरिएबल x है, मतलब ये z अपॉन y जो है वो कोएफिशिएंट कहलाएगा। कोएफिशिएंट को हम लोग सॉल्व नहीं करते, x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1, सो आपका आंसर है z बाय y। चलो डो v बाय डो x के बाद हम लोग निकालेंगे डो v बाय डो y, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू y, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू y। v क्या है, v है आपका zx अपॉन y। अभी आपका वेरिएबल है y, अगर y वेरिएबल है तो y को छोड़ के जो भी दिख रहा है वो कोएफिशिएंट होगा। तो zx कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट को हम सॉल्व नहीं करते, बार बार बता रहा हूँ। तो zx आ जाएगा साइड में। तो आपको सॉल्व करना है डेरिवेटिव ऑफ 1/y। डेरिवेटिव ऑफ 1/y इज -1/y स्क्वायर, तो ये आ जाएगा zx माइनस zx अपॉन y स्क्वायर। अभी v का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू z निकालेंगे। डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू z, v क्या है, v है zx अपॉन y। z वेरिएबल है तो ये x बाय y आपका कोएफिशिएंट हो जाएगा, तो x बाय y को लिख लेंगे। z का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, तो आपका आंसर है x बाय y।
सो v के भी तीनों डेरिवेटिव्स हो गए। अभी w की बारी। सबसे पहले w का डेरिवेटिव निकालेंगे। डो w बाय डो x। w है मेरा एक्स वाई अपॉन डब्ल्यू, ओके थोड़ा शायद यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। ये w निकालने के बाद z को यहाँ पे भेजा था आपने, तो एक्स वाई अपॉन जेड आएगा। यस, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकाल रहे हैं, मतलब ये y बाई जेड जो है वो कोएफिशिएंट हो जाएगा। कोएफिशिएंट को हम लोग सॉल्व नहीं करते, x का डेरिवेटिव 1, तो इसका आंसर आ जाएगा y बाई जेड। इसके बाद डो w बाय डो x के बाद अभी हम लोग निकालते हैं डो w बाय डो y, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ w विद रिस्पेक्ट टू y। w क्या है आपका? w है एक्स वाई अपॉन जेड, विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, इसका मतलब y वेरिएबल होगा, y के साथ जो दिख रहा है x बाय जेड वो कोएफिशिएंट होगा। कोएफिशिएंट को हम लोग सॉल्व नहीं करते, सेम एज इट इज रहेगा, y का डेरिवेटिव आ जाएगा 1, तो आंसर है x बाय जेड। बराबर। लास्ट में w का डेरिवेटिव निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू z, डो w बाय डो z। w का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z हम लोग निकालने वाले हैं। z वेरिएबल है, तो ये जो ऊपर एक्स वाई दिख रहा है ये कोएफिशिएंट हो जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ 1 बाई जेड क्या आ जाएगा? माइनस 1 बाई जेड स्क्वायर, तो आपका आंसर आ जाएगा ये माइनस एक्स वाई अपॉन जेड स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ कि इतना समझ में आ गया है। अब ये सारे डेरिवेटिव्स के वैल्यूज हम लोग इस जैकोबियन में पुट करेंगे। सो जैकोबियन ऑफ u v w with respect to x y z, let's put all the values, सारे वैल्यूज पुट कर देते हैं। चलो, पहला वैल्यू है माइनस वाई जेड अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस वाई जेड अपॉन एक्स स्क्वायर। उसके बाद है जेड बाई एक्स, जेड बाई एक्स। फिर है y बाय एक्स, y बाय एक्स। फिर v का पहला डेरिवेटिव है z बाय वाई, z बाय वाई। v का दूसरा डेरिवेटिव है माइनस जेड एक्स अपॉन वाई स्क्वायर, माइनस जेड एक्स अपॉन वाई स्क्वायर। v का तीसरा डेरिवेटिव क्या है? x बाय वाई, तो यहाँ पे लिखेंगे x बाय वाई। फिर w का फर्स्ट डेरिवेटिव है y बाई जेड, तो यहाँ पे लिख देंगे y बाई जेड। फिर x बाई जेड एंड लास्ट वाला क्या है? माइनस एक्स वाई बाई जेड स्क्वायर। अब ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। नॉर्मल मेथड से सॉल्व करोगे तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग डिटर्मिनेंट के कुछ प्रॉपर्टीज का यूज करने वाले। कैसे? देखो, सबसे पहले यहाँ पे डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है, तो मैं चाहूंगा, मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर चाहिए, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर चाहिए डिनोमिनेटर में। तो इसको समझो हम लोग एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा नीचे। इसको भी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे एक्स स्क्वायर आ जाएगा। सही बात है। तो ये करके देखते हैं। चलो, इसको कैसे लिख सकते हैं हम? ये माइनस वाई जेड बाई एक्स स्क्वायर तो है ही, एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया तो ऊपर आ जाएगा एक्स जेड, नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर। इधर भी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। सही है। चलो, सेकेंड रो में सब जगह पे वाई स्क्वायर चाहिए मुझे। यहाँ पे तो वाई स्क्वायर है, कुछ करने की जरूरत नहीं, लेकिन यहाँ पे वाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वाई से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वाई जेड अपॉन वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस एक्स जेड अपॉन वाई स्क्वायर, और ये आ जाएगा एक्स वाई अपॉन वाई स्क्वायर। फिर लास्ट रो में सब जगह पे जेड स्क्वायर चाहिए, तो जेड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा वाई जेड अपॉन जेड स्क्वायर। यस, ये आ जाएगा एक्स जेड अपॉन जेड स्क्वायर, और ये आ जाएगा माइनस एक्स वाई अपॉन जेड स्क्वायर।
अभी डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टीज मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आप किसी भी रो से यस कुछ कॉमन निकाल सकते हो, किसी भी सिंगल रो से। तो मुझे देखो यहाँ पे जो फर्स्ट रो है इसके डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर, तो इस एक्स स्क्वायर को मैं कॉमन निकालने वाला हूँ, बरोबर। सेकेंड रो के डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है, वाई स्क्वायर, इसको भी मैं कॉमन निकालूंगा। थर्ड रो के डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है, जेड स्क्वायर, इसको भी मैं क्या करूंगा, कॉमन निकालूंगा। तो फर्स्ट रो के डिनोमिनेटर से एक्स स्क्वायर कॉमन आया, सेकेंड रो के डिनोमिनेटर से वाई स्क्वायर कॉमन आया, थर्ड रो के डिनोमिनेटर से जेड स्क्वायर कॉमन आया। तो अभी डिटरमिनेंट के अंदर क्या बचेगा, फर्स्ट रो में बचेगा माइनस वाई जेड एक्स जेड एक्स वाई, फिर यहाँ पे बचेगा वाई जेड माइनस एक्स जेड एक्स वाई, यहाँ पे बचेगा वाई जेड एक्स जेड माइनस एक्स वाई। क्लियर। अभी क्या करूंगा, ये जो पूरा का पूरा जो फर्स्ट कॉलम है यहां से वाई जेड कॉमन निकालूंगा, सेकेंड कॉलम से एक्स जेड कॉमन निकालूंगा और थर्ड कॉलम से एक्स वाई कॉमन निकालूंगा। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, समझो इसको अच्छे से। ओके, तो फर्स्ट कॉलम से क्या कॉमन निकाला, वाई जेड, ये न्यूमरेटर से कॉमन निकाल रहे हो तो उसको ऊपर लिखना पड़ेगा। सेकेंड कॉलम से क्या कॉमन निकाला आपने, एक्स जेड कॉमन निकाला, और थर्ड से आप क्या कॉमन निकाल रहे हो, एक्स वाई। नीचे है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अभी डिटर्मिनेंट के अंदर क्या बचेगा, अभी बचेगा यहाँ पे माइनस वन 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 माइनस वन 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 माइनस वन 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 माइनस वन। चलो इधर प्लस माइनस प्लस लिखे, इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, ये x का स्क्वायर वाई का स्क्वायर z का स्क्वायर हो जाएगा ना, ये देखो ना, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर, z इंटू जेड जेड स्क्वायर, अपॉन नीचे x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। डिटरमिनेंट को सॉल्व करना आपको आता है, पहले ये प्लस माइनस माइनस वन आएगा, इसको छुपा दो, इधर करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, माइनस वन इंटू माइनस वन प्लस वन हो जाएगा, वन इंटू वन वन आ जाएगा इधर, फिर माइनस वन। अभी माइनस वन आप सॉल्व कर रहे हो ना, ये माइनस वन, तो इसके नीचे छुपा दो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, वन इंटू माइनस वन माइनस वन, फिर लास्ट में प्लस वन आएगा, इसको छुपा दो, वन इंटू वन वन, इधर आएगा प्लस वन। ओके, दिस विल गेट कैंसल्ड, अंदर क्या बचेगा, माइनस वन, ये तो जीरो हो जाएगा बेटा, है ना, तो माइनस वन, ये इधर माइनस टू आ जाएगा, इधर प्लस टू आ जाएगा, तो ये हो जाएगा टू प्लस टू फोर। यस, तो क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। जो हमें जैकोबियन फाइंड करने के लिए बोला है उसका आंसर आता है 4। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया, इसका वैल्यू है 4। तो लास्ट में लिखता हूँ देयरफॉर डो यू वी डब्ल्यू अपॉन डो एक्स वाई जेड, इसका वैल्यू है 4। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। वीडियो पॉज करके इसे अच्छे से कंप्लीट कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है लाइक करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। फॉर कंप्लीट कोर्स डाउनलोड गणेश एकेडमी ई लर्निंग ऐप। फॉर फ्यूचर अपडेट्स हिट द बेल आइकन। थैंक यू।